जब तक पीटीआई की हुकूमत है चीखों में इजाफा होता जाएगा। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा नवाज लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि मुल्क की मईशत की सूरत हाल अलार्मिंग है। हुकूमत दलदल में फंस चुकी है। इमरान खान की पॉलिसी से मुल्क की मईशत तबाहाली का शिकार है। अलार्म बेल्स बजने शुरू हो चुके हैं और कौम को इमरान खान साहब से सवाल करना चाहिए कि बकरियों को छोड़ दें, अंडों को छोड़ दें और हमें ये बताएं कि ग्रोथ कब शुरू होगी। हमें ये बताएं कि पाकिस्तानी अवाम को नौकरियां कब मिलनी शुरू होंगी। हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई कब होनी शुरू होगी। इमरान खान, जिस तरह मैंने कहा, अपने पुराने स्पीचेस सुन लें। जब रुपए की कदर थोड़ी सी गिरी थी तो इमरान खान साहब ने कहा था ये गिरी नहीं है, गिराई गई है। तो हम तो गिरा रहे थे, आप बताएं आप क्यों गिरा रहे हैं? और 35% गिरा दिए और अभी तो शुरुआत है। IMF के साथ जब मुआहिदा होगा तो फिर आप देखेंगे कि रुपए की कदर कहाँ जाती है। उनकी कोई वाज़ेह पॉलिसी है न उनमें अहलियत है। मुल्क को चलाने के लिए महज दयानतदारी नहीं बल्कि काबिलियत की भी जरूरत होती है। मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इनकी कुछ समझ नहीं आ रहा। शराफत भी उस वक्त तक काम आती है जब आप कॉम्पिटेंट हों और आपके नीचे, अगर आपके पास कोई तजर्बा नहीं है तो आपके नीचे जो बैठे होंगे वो तमाम 2 नंबर काम कर रहे होंगे जो जिन पर आप इल्ज़ाम लगाते थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सितंबर 2018 में पहला बजट पेश किया पीटीआई की हुकूमत ने और आप सब, अभी PSL हुआ है, आप सब जानते हैं कि PSL कितना पॉपुलर है और उसमें फ्रेंचाइजेस होते हैं। सितंबर के बाद जनवरी 23 को सप्लीमेंट्री बजट दिया और उस सप्लीमेंट्री बजट में टैक्स कट्स अनाउंस किए उन क्रिकेट फ्रेंचाइजेस के लिए, जिस तरह कोयटा है, कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है। सितंबर में और जनवरी में क्या एक चीज़ फ़र्क थी? मुल्तान फ्रेंचाइज जो थी वो जहांगीर तरीन साहब को मिल गई थी। सिर्फ एक फ़र्क था ना भाई, अगर उन फ्रेंचाइजेस को टैक्स ब्रेक चाहिए था तो सितंबर में अनाउंस कर देते। इसी तरह से आप जनवरी 23 का डॉक्यूमेंट पढ़ें कि जो ऑफशोर कंपनी के हवाले से हिदायत हैं FBR को और दूसरे महकमों को, FIA वगैरह को, वो जनवरी से पहले सितंबर में क्यों नहीं गई थी? क्योंकि सितंबर में अलीमा खान की ऑफशोर कंपनी नहीं पकड़ी गई थी। तो इसको आप क्या कहेंगे? करप्शन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अवाम की चीखें तो निकलेंगी जब हुकूमत की कारकर्दगी नाकिस होगी। विफाकी हुकूमत के पास अवाम के मसाइल के हल और मईशत पर काबू पाने की कोई पॉलिसी नहीं है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट विफाकी हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी को वाज़ेह कर रही है। इस साल इस वजह से और दूसरे जो माशी इंडिकेटर्स हैं उनकी वजह से मेरे हिसाब से तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी जॉब लूज करेंगे। 6 लाख, और ये शुरुआत हैं। आपको याद होगा कि पीटीआई ने कमिटमेंट की थी 1 करोड़ जॉब्स देने की। तो उसका मतलब यह है कि पहले हर साल 20 लाख देते तो 5 साल में 1 करोड़ होती। तो पहले साल जो 20 लाख देनी थी उसके बदले 6 लाख जॉब्स लूज करेंगे। और ये तोहफा है इमरान खान का और पीटीआई का इस मुल्क के लिए पहले साल में। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर की गलतियों के बारे में कुछ कहने पर उनकी टांगें कांपती हैं। आपके दोस्त ममालिक के पास ना जाने और कर्जे ना लेने के बयानात कहाँ गए? बेशर्मी की भी हद होती है। हर रोज सर्कुलर डेट में 2 बिलियन रुपयों का इजाफा हो रहा है। 2 बिलियन पर डे, और कोई कंट्रोल नहीं है। कभी आपने देखा है वफाकी वजीर को बिजली के कि वो आके ये मंसूबा बताएं कि हम सर्कुलर डेट कैसे कम कर रहे हैं? ये तो आप सुनेंगे कि पिछली हुकूमतों में क्या हुआ है, और पिछली हुकूमतों का भी जब जिक्र करते हैं तो 10 साल, क्योंकि 10 साल से ऊपर जाएंगे तो मुशर्रफ साहब की हुकूमत आ जाती है, तो वहाँ तो ज़ुबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती है, टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर क्रिटिसाइज़ करना होता है, हालांकि सारे वजीर बैठे हुए हैं पुराने मुशर्रफ साहब के, तो कर्ज़ों के हिसाब से पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से कर्जे नहीं बढ़े थे।